जनाब स्पीकर साहब, मैं समझता हूँ अमन अमान के बगैर हम न सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि पूरे मुल्क में न तरक्की कर सकेंगे, न हमारा माशरा रूबे तरक्की हो सकता है। ये एक अहम मसला है। बदकिस्मती ये है कि हम बलूचिस्तान एक ऐसे जोन में वाक़या है जो एक कन्फ्लिक्ट जोन है। यकीनन दुनिया के तमाम मुफादाती गिरोह अपने मुफादात की खातिर यहाँ पे जो मनूस गेम खेलना चाहते हैं उसके असरात होंगे, लेकिन हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है तमाम तर मामलात को संजीदगी से लें, उन पर एक दूसरे से बाहमी मशावरत के ज़रिए चीज़ों को ठीक करने की एक सिलसिले अमल शुरू करें। उससे ये होगा कि जो साजिशें की जाती है, अगर आप उस साजिश को मुकम्मल नहीं रोक सकते हो, लेकिन कौमी मशावरत से उसका रास्ता आप रोक सकते हो। तो स्पीकर साहब, इस मसले पर तमाम दोस्तों ने खुल के बातें की। हम भी चाहते हैं कि हमारी फोर्सेस मोरली डिमोरलाइज ना हो, वो चाहे लेवीज की शक्ल में हो या पुलिस की शक्ल में हो। हमारी फोर्सेस हैं, हमसे ताल्लुक रखते हैं। और इस सिलसिले में कायदेवान से मैं अपील करूंगा कि जनाब, आप चूंकि इस वक्त हुकूमत में हैं, ये हुकूमत का फर्ज बनता है कि वो अमन अमान को जब तक ठीक नहीं करे तो वो अपनी डेवलपमेंट या अपनी गुड गवर्नेंस से उसको आगे नहीं बढ़ा सकती है। अपोजिशन के तमाम दोस्त इस बात पे मुत्तफिक हैं कि जो भी मुस्बत इक़दाम लोगों की जान माल की तहफ़्फ़ुज़ या उनकी बेहतरी के लिए हुकूमत करेगी, हम उनकी हिमायत करेंगे। सर, हमारी जो लेवीज फोर्स है वो बलूचिस्तान के मेरे ख्याल में 95% एरिया पे वो काम करती है, लेकिन उसके पास सहूलियात क्या है? आप उसको स्ट्रेंथन करो ना, उसको व्हीकल्स दो, उसकी ट्रेनिंग को बेहतर करो। मेरे ख्याल में दहशतगर्द के पास उससे बेहतर बंदूकें हैं। मेरे इलाके में, अवारान में, खुशदार में, जो मेरा इलाका है, वहां पे दहशतगर्दों ने कई मरतबा लेवीज पे हमला किया। लेवीज जब जवाब दे रहा है कि उसका बंदूक काम नहीं कर रहा है, अब फिर हम कहते हैं कि लेवीज कार्रवाई नहीं करती है। भाई, आप लेवीज को स्ट्रेंथन नहीं करोगे, उसको बेहतरीन जो है ना आर्म्स नहीं दोगे, उसके पास तो जदीद असला है, लेवीज क्या मुकाबला करेगा? सर, इसमें लेवीज की तरबियत, पुलिस की तरबियत के साथ साथ वो सहूलियात भी उनको मिलने चाहिए जिनसे वो दहशतगर्द का बेहतर तौर पर मुकाबला कर सके। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा, सीएम साहब, ये बात कोई बुरा ना माने कि अगर अवामी नुमाइंदे कोई राय देते हैं तो ये सिफारिश है या फिलान है। हम वोट लेके आए, अवाम का रोजाना हमसे राब्ता होता है, वो हम अपने इलाके के लोगों को ज्यादा जानते हैं, बेहतर तौर पर जानते हैं, वहां के मसाइल को बेहतर तौर पर जानते हैं। अवामी, हाँ ठीक है, हम ये नहीं कहे कि फिलाना चैन पे हमारा बंदा लगा है या फिलाने ताने पे मेरा SHO हो। मजमूई तौर पर अवामी नुमाइंदे का राय लेना बहुत जरूरी है। अगर कोई अवामी नुमाइंदा इनसे हटकर मुफादाती गिरोह की सपोर्ट के लिए अगर कहता है तो उसकी बात रोकी जाए। तो उन्हीं से बनती है कि हुकूमत वही है। तो हम उनसे ये गुजारिश करते हैं कि सीएम साहब, आप जो भी प्लान बनाएंगे बलूचिस्तान में अमन अमान के बारे में, हम आपके तमाम मुस्बत प्लान में आपके साथ हैं और हमें उम्मीद है कि आप अवामी नुमाइंदों की राय को अहमियत दोगे। यही MPs हैं जो हज़ारों वोट लेके आए लोगों से, और इनकी जगह अगर गैर मुंतखब लोगों की राय ली जाएगी फिर तो हालात तो यही होंगे। लेकिन हमसे उम्मीद है आपकी तमाम हुकूमत से कि आप इस मामले को, बलूचिस्तान में जो अमन अमान का मसला है, उसको संजीदगी से लें, उस पर बल्कि जिले सतह पर एक तजवीज़ है, मेरे दोस्तों ने तजवीज़ पेश की है। मैं तो कहता हूँ तमाम अजला में एक रहबर कमेटी बनाई जाए, तमाम अजला में डिप्टी कमिश्नर, हमारे DPOs जो वहाँ पे हैं, वो उसको हर माह उनकी मीटिंग बुलाएं, इलाके में कहाँ चोरी है, डकैती है, मंशियात है, उनकी राय ले ले, जहाँ पे कार्रवाई की जरूरत हो कार्रवाई की जाए। यकीनन जब सबकी राय शामिल होगी फिर वो कोई नहीं कहेगा कि जी मेरे पार्टी के
लोगों के घर पे छापा मारा या फिलहाल पार्टी के तमाम पार्टीज को आप लोग किसी को शिकायत नहीं होगी। बाकी जो शोदा ये जो शहीद हुए चाहे जमीयत के हों या किसी और पार्टी के हों या हमारे हों, तमाम शोदा हमारे लिए काबिल कदर हैं और इनके कातिलों की गिरफ्तारी बहुत ज़रूरी है। हम समझते हैं कि जमीयत के अगर रहनुमा कत्ल हुए तो हमारे भी मीर मौला बख्श दश्ती जैसे हमारे साथ ज़िला नाज़ुम थे उस ज़माने में, दहशतगर्दों ने उनको भी शहीद किया, उन्होंने नसीम जंगियान को भी शहीद किया, मेरा छोटा भाई था डॉक्टर शहीद शफी मोहम्मद, उनको भी शहीद किया। ये तमाम शोदा चाहे जिस पार्टी के हों उनको मैं खराज अकीदत बल्कि सुर्ख सलाम पेश करता हूँ। दहशतगर्दी कोई भी करे, दहशतगर्द है, किसी नाम से करे, मजहब के नाम से, कौम के नाम से, फिरके के नाम से, जिस नाम पे करे, दहशतगर्द दहशत है। और ताकत मेरी नजर में बंदूक का हक सिर्फ रियासत को हासिल है। किसी फर्द किसी गुरोह को बंदूक इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। और रियासत का भी फर्ज बनता है कि जो लोग दहशतगर्दी का शिकार हुए उनको तामे, जो उन पर जुल्म हुआ, ज्यादती हुआ, उन शोदा के बच्चों को, उन शोदा को, उनके खानदानों को संभाले और अपने अवाम को सहूलत दे, इंसाफ दे, ताकि तबकाती नाबराबरी या समाजी नाइंसाफी की वजह से आपके लोगों में जो शिकायत है उसका इजाला हो सके। थैंक यू।